हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना वर्ष और उनके सदस्य देशों के बारे में हम आज सारी जानकारी लेंगे। और इसके साथ में ही देखो वीडियो के लास्ट में जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जिससे ये पता हो सके कि वीडियो के लास्ट में आपने कितना सीखा आज के वीडियो से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे दिया है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र। तो देखो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और वर्तमान में देखो 193 देश इसके सदस्य हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO भी कहते हैं। तो देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और देखो वर्तमान में इसमें 164 मेंबर कंट्री हैं। तो आगे देखते हैं। देखो नाटो नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी और जो नाटो का मुख्यालय है वो देखो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और देखो नाटो में 30 सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में। तो चलिए आ जाते हैं हम आगे। तो देखो अगला स्लाइड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और देखो यहाँ पे दिया है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1940 को की गई थी और ये देखो नीदरलैंड के हेग शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और देखो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। तो आगे देखते हैं। देखो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और देखो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा शहर में है। और रेड क्रॉस को देखो अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे देखते हैं हम। देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा शहर में है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे दिया है हमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं। तो देखो इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी और देखो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। वर्तमान में देखो 195 सदस्य देश हैं इसके। विश्व बैंक की बात करें तो देखो विश्व बैंक की स्थापना 1944 को की गई थी और देखो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो आगे दिया है यूरोपीय संघ। तो देखो यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई और देखो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और देखो यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। तो इसमें देखो 27 कंट्री इसकी मेंबर हैं अभी यूरोपीय संघ की वर्तमान में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगर बात करें G20 की, तो देखो G20 की स्थापना 1919 में हुई और ये देखो क्या है, विश्व के 20 औद्योगिक और विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसमें देखो 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है इसमें। तो इस तरीके से ये G20 बनता है। तो चलिए आ जाते हैं आगे। देखो आगे दिया है आपको ओपेक, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम ओपेक कहते हैं। तो देखो ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी और देखो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1 जनवरी 1919 को कतर द्वारा गैवोस की सदस्यता समाप्त करने के बाद में अब देखो यहाँ ओपेक में ओनली जो है 13 मेंबर कंट्री रह गए हैं, यानी अभी वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं इसके। तो आगे देखो बात कर लेते हैं आसियान की। तो देखो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है
और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और देखो आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। और अभी आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है एशियाई विकास बैंक। ये देखो ये नहीं होगा। देखो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। और देखो इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। तो देखो एडीबी की स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य देश थे। और वर्तमान में एडीबी में कितने हैं? देखो 68 मेंबर हैं। तो एशियाई विकास बैंक है ये। देखो WHO यहाँ गलती से हो गया है, इसको यहाँ पे एडीबी कर लीजिए आप। आगे देखो राष्ट्रमंडल। तो देखो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। और देखो इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में देखो 53 कंट्री है इसमें जो इसके मेंबर हैं। तो देखो अभी 53 सदस्य देश है राष्ट्रमंडल के। आगे देख लेते हैं। आगे दिया देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट में WHO भी कहते हैं। तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। देखो वर्तमान में WHO में 194 सदस्य देश हैं इसके। यूनेस्को की बात करें तो देखो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसमें देखो 193 जो है सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं। देखो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम शॉर्ट में FAO भी कहते हैं। तो देखो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अप्रैल 1945 में की गई थी। और इसका मुख्यालय देखो रोम इटली में है। तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो आगे देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और देखो जो इसका मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। आगे बात करते हैं देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, जिसे हम शॉर्ट में UNEP कहते हैं। तो देखो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रांग द्वारा की गई थी। और देखो इसकी स्थापना स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में की गई थी। देखो पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुई। और UNEP का जो मुख्यालय है वो देखो केन्या के नैरोबी में है। वर्तमान में इसमें देखो 193 सदस्य हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो आगे दिया है यहाँ पे सार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो देखो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय देखो नेपाल के काठमांडू में है। इसमें देखो वर्तमान में 8 इसके सदस्य देश हैं, जिनमें देखो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान इसके मेंबर हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो देखो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो और आगे चलते हैं। देखो तो देखो आगे यहाँ पे दिया है अब प्रैक्टिस है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में। यानी ऑप्शन नंबर A जिनेवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खाद्य कृषि संगठन, जिसे हम क्या FAO कहते हैं शॉर्ट में। तो देखो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो देखो खाद्य कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो देखो रोम इटली में है। यानी ऑप्शन नंबर B रोम इटली इसके लिए सही आंसर है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे बताना है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो देखो जो नाटो संगठन है इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है, यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो जकार्ता इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो जो ओपेक का मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी वियना ऑस्ट्रिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो देखो संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग को, तो ये देखो महासभा को कहा जाता है लघु संसद। तो ऑप्शन नंबर ए महासभा बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो देखो फ्रांस के लियोन शहर में है, यानी लियोन फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो मनीला फिलीपींस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो पेरिस फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही।